फैसल ये क्या कर रहे हो तुम? हमारे बीच में किसी तीसरे का क्या काम? I don't like this. तो तुम्हारा मतलब है कि ये किताब हमारे बीच में आ रही है? और नहीं तो क्या, हर वक्त इसी में घुसी रहती हो, नर्ड कहीं की। अच्छा दो मुझे। कभी नहीं। फैसल तुमने मेरी किताब का टाइटल पेज फाड़ दिया। तुम्हें पता है ये किसकी किताब है? किसकी? मुझे ना बुक राइटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझी? वैसे भी किसी राइटर की किताब नहीं थी, ये मेरी बहुत ही सीनियर प्रोफेसर की किताब थी और वो अपनी बुक्स के मामले में बहुत पॉसेसिव है। उन्होंने मुझे स्पेशली कहा था कि जिस तरह किताब लेके जा रही हो उसी तरह वापस करना। ओह, कोई बात नहीं लेकर दे देंगे। कहाँ से लेंगे? मार्केट से। मार्केट में नहीं मिलेगी, ये लिमिटेड एडिशन था। ओहो, ये तो बड़ी सैड बात। अब क्या होगा? तुम्हारी प्रोफेसर क्या कहेगी? अब ये होगा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम इधर तो आओ जरा, तुम इधर आओ। अच्छा किताब वापस करो मुझे फैसल। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अब मेहमान आए क्या अम्मी? मेहमान आए। सारे बिस्किट नहीं खाओ बेटा। मैंने ज्यादा तो नहीं लिया, सिर्फ एक ही तो बिस्किट लिया है। साने बिस्किट कम पड़ जाएंगे तो मेहमानों के सामने क्या लेके जाऊंगी मैं। वैसे अम्मी कौन आया? इकराम भाई आए। अकेले आए हैं? उनका बेटा अजमत भी आया। और कुछ पूछना है या मैं जाऊं? आप खफा क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा जाओ, जाके कपड़े चेंज कर लो। फैसल, अच्छा किताब वापस करो मुझे फैसल। पता नहीं ये लड़की कब पीछा छोड़ेगी फैसल का समझ नहीं है। कुछ कहा आपने बाजी? नहीं कुछ नहीं कहा। मारिया बेटी और शौकत दोनों बड़े हो गए हैं और जवान हो गए हैं, तो क्यों ना बगैर ताखीर किए दोनों की बात पक्की कर दी जाए। लाओ बेटा। भाईजान मारिया अभी यहाँ है नहीं। मेरा ख्याल है कि ये सब बातें मारिया की मौजूदगी में हों तो ज्यादा बेहतर है। क्या बच्चों की सी बात की है नाम तुमने? अभी तो हम सिर्फ बात पक्की करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और इनाम मुझे ये बताओ, तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? जी जी भाईजान, वो कैसे भूल सकता हूँ मैंने जो आपको जुबान दी थी मुझे अच्छी तरह याद है। तो फिर उलझन किस बात की? बात पक्की कर लेते हैं। मारिया बेटी के आने पर धूमधाम से मंगनी कर लेंगे। इनाम, तुम किस सोच में पड़ गए? देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊं ना, मारिया जिस तरह तुम्हारी और नाजिया की बेटी है उसी तरह मेरी भी बेटी। लेकिन एक बात तो तय है कि मैं मारिया बेटी को गैरों में ब्याहने नहीं दूंगा। हाँ, अगर कोई दूसरी उलझन है जहेज की या किसी और चीज की तो भाई जहेज वहेज हमें चाहिए ही नहीं। देखो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मारिया बेटी, मेरी बेटी, अपने घर से अपने घर में चली जाए, बस। ठीक है भाईजान, जैसे आप बेहतर समझे। हमारे लिए तो यही गनीमत है कि हमारी बेटी अपनों में जाए और खुश रहे। मुबारक, खुश रहो, खुश रहो। इनाम, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। नाजिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मीठा खिलाए ना भाई, ये तो नमकीन है। जी मुंह मीठा करवाएं। अच्छा ना, गलती होगी। आई एम सॉरी वंस अगेन। प्लीज ना मान जाओ, आइंदा नहीं। तुम ये गलतियां बार बार दोहराते हो। शादी के बाद नहीं दोहराऊंगा। शादी, ये गलतफहमी तुम्हें कब से हुई? अच्छा सोच लो,
दुनिया का बेस्ट कपल होगा हमारा, और मुझ जैसे हैंडसम को गवाने के बाद तुम बहुत पछताओगे। You will regret, सीता। बेस्ट नहीं, वर्स्ट कपल होगा। हूर के साथ इतना बड़ा लंगूर। मुझे अपना तमाशा नहीं बनवाना तुमसे शादी करके। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें इतराज है तो मैं मामा से जाकर कहता हूँ कि इफ़त की शादी मुझसे कर दो। मजबूरी है, मजबूरी में इफ़त से शादी करनी पड़ेगी, क्या हो सकता है। ओके फाइन, मैं चलता हूँ। फैसल, इतनी जल्दी हार मान गए तुम? क्या बात है, हमने किसी और लड़की से शादी की क्या बात की, मैडम ने तो मेरा हाथ ही पकड़ लिया। ऐसी कोई बात नहीं है। वो कैसी बात है? अच्छा एक बात तो बताओ, इफ़त का नाम सुनते ही सारी नाराजगी खत्म। लगता है मैडम को मेरी इफ़त से शादी बिल्कुल गवाना है, और होगी भी कैसे? तुम्हारे दिल में जो हम बस गए, अगर कोई और आकर निकालने की कोशिश करेगा तो तुम्हारी तो जान ही चली जाएगी। ठीक कह रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, समझे तुम? अच्छा अच्छा, अब मुझे किताब मिल जाएगी मेरी वापस? दो सारी किताब। आप मैडम बना रही हैं। अच्छा चलो मैं आता हूँ, जाओ। तब तक मिस मी। जी मामा, आपने बुलाया? फैसल, तुम अपने डैड के साथ ऑफिस क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? जाओ, जाके उनके ऑफिस में बैठो, ऑफिस के मामलात शेयर करो, सीखने को मिलेगा तुम्हें। वैसे भी कल को ये सब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। जी आई नो मामा, जब वक्त आएगा मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्या मतलब वक्त आने का? तुम बच्चे नहीं हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। और यूं हर वक्त मारिया के साथ चिपक के बैठे रहना मुझे हरगिज भी तुम्हारा गवारा नहीं। हो, नाउ आई नो। मामा, आप साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आपको मेरा मारिया के साथ मिलना जुलना या बैठना बिल्कुल पसंद नहीं? हाँ, मुझे तुम्हारा मारिया के साथ हर वक्त यूं चिपक के बैठे रहना हरगिज भी पसंद नहीं। वजह जान सकता हूँ? वजह तुम अच्छी तरह से जानते। मैं, मलिया, हम सब यही चाहते हैं कि तुम्हारी शादी इफ़त से हो। और मारिया क्या चाहती है ये उसकी आंखों से साफ जाहिर होता है। मामा, मैं क्या चाहता हूँ कभी ये आपने सोचने की कोशिश की? क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हो तुम? मैं इफ़त से शादी नहीं करना चाहता, मुझे मारिया पसंद है, मैं उसी से शादी करूँ। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं और मलिया बचपन से ही तुम्हारी शादी इफ़त से होते देखना चाहते हैं, और इफ़त खुद भी तुम्हारे ही ख्वाब आंखों में सजाए बैठी है, और उसकी आंखों में हरगिज भी हम आंसू नहीं देख सकते। मामा, मैंने तो नहीं इफ़त को कोई ख्वाब दिखाए ना, अब वो खुद से ख्वाब देख रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने अगर उसे ख्वाब नहीं दिखाए तो हमने तो दिखाए हैं ना। मेरी बहू सिर्फ इफ़त ही बनेगी। और जहां तक रही बात मारिया की, उसकी और हमारी क्लास में जमीन आसमान का फर्क है। मामा, कौन सी क्लास, कैसी क्लास? मैं इन चीजों में बिलीव नहीं करता। हर कोई एक जैसा होता है, और रिश्ते किसी क्लास से नहीं बल्कि मोहब्बत से बनते हैं। तुम समझते क्यों नहीं हो? रिश्ते कोई मोहब्बत से नहीं बनते, हैसियतों से बना करते हैं। किसी को जबरदस्ती अपनी क्लास में ले आने से वो हमारी क्लास में फिट नहीं हो जाता। जो जिस हैसियत का होता है वही जचता है। एनीवे, कल से तुम अपने डैडी के ऑफिस जाओगे। श्योर। ओ भाई, हाँ, ये लो, ये ओहो। आप किसी से मशवरा ही कर लेते हैं, बगैर सोचे समझे आपने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मशवरे की क्या जरूरत थी भाई? हम मारिया के बचपन से ही जुबान दे चुके हैं उन्हें, हैं? जानती हूँ आप यही कहेंगे, लेकिन अब जमाना बदल गया है, बच्चों की 100 मर्जी होती है। आप मारिया से तो पूछ लेते हैं ना। अरे तो क्या मेरी मर्जी उसकी मर्जी नहीं होगी? मैं बाप हूँ उसका, जो भी करता हूँ अपने बच्चों के भले के लिए करता हूँ, और तुम्हें हम भाइयों के बीच बोलने की कोई जरूरत नहीं।
जानती थी आप यही कहेंगे। मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं ना सिवाय कामकाज के अलावा। लेकिन एक बेटी की माँ की हैसियत से तो मैं पूछ सकती हूँ ना कि नहीं। तो मैं भी बाप हूँ उसका, जल्लाद थोड़ी हूँ। मारिया के रोशन मुस्तकबिल को मद्देनजर रख के मैंने हाँ की है। अरे बेटी जाकर भी हर वक्त नजरों के सामने रहे, और क्या चाहिए। मैं नहीं समझता कि इकराम भाई के घर से कोई अच्छा घर और शौकत से अच्छा कोई शौहर मारिया को मिल सकता है। मैं किसी कीमत पर भी इकराम भाई का दिल नहीं दुखाना चाहता। मारिया की शादी शौकत से ही होगी, हर कीमत पर। अच्छा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, चाय बनाकर लाओ, थक गया हूं मैं। हाशिम, हाशिम आपसे बात कर रही हूँ, सुन नहीं रहे हैं मेरी बात? हाँ हाँ, क्या बात है भाई, बैठो ना, आराम से बात करते हैं। मैं बैठने नहीं आई हूँ। ये मारिया और फैसल का इस तरह क्लोज होना मुझे हरगिज भी गवारा नहीं है। आपको पता है मैं इफ्फत से शादी करना चाहती हूँ फैसल की। वो तो मैंने कब मना किया, तुम बैठो तो सही। मेरी बात सुने, वो मारिया से दिन ब दिन क्लोज होता है। मेरे बेटे का माइंड चेंज हो रहा है। इससे पहले कि मेरा बच्चा मेरे हाथ से भी निकल जाए, आप मारिया से कहेंगे वो यहाँ से चली जाए। उसके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, उसका मजीद यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं। पागल हो गई हो, मैं उसे कैसे कह सकता हूँ? वो क्या फील करेगी कि मामू ने घर से निकाल दिया? जो फील करना है करे, लेकिन उसे यहाँ से आप चलता करें। तुम उन दोनों की फ्रैंकनेस देखकर खामख्वाह टेंस हो रही हो। मेरे ख्याल में तो ऐसी कोई बात नहीं है। उससे शादी करने की बातें कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, टेंस ना हो। छोड़ो, टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। तो कोई बात सुनता ही नहीं। आप कभी नहीं चाहेंगी कि डैड के रिश्तेदार में से कोई इस घर का हिस्सा बने। तुम कहना क्या चाहते हो? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम मुझसे? ताया जान आए थे आपका और शौकत भाई का रिश्ता तय करने। अरे कहाँ जा रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा? नहीं। तो फिर इस तरह अचानक? फैसल, मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। और मुझे लगता है तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। बैग दो मुझे। क्या मतलब है नहीं जाना चाहिए? देखो, बैग दो। ऐसे नहीं। क्या मतलब है ऐसे नहीं? बैग दो मुझे। देखो मारिया, चलो अंदर चल के बात करते हैं, मुझे भी पता चले कि तुम बगैर बताए क्यों जा रही हो। चलो। फैसल, मुझे बैग दो। मारिया प्लीज कम इनसाइड। फैसल रुको। मारिया नो। फैसल, बैग दो मेरा। नहीं दूंगा। ये अचानक जाने का भूत कहाँ से सवार हुआ? मेरे एग्जाम्स खत्म हो गए ना, अब यहाँ रहने की कोई वजह नहीं। मैं भी वजह नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं। अब समझ आई, तुम मुझसे जान छुड़वाना चाहती, लेकिन मैं वहां भी आऊंगा तब क्या करोगी? लेकिन फिर भी हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकेंगे। बेहतर है कि हम दोनों हकीकत का सामना करें और अपने ख्वाबों को भूल जाएं। What's wrong with you? आज किस तरह की बातें कर रही हो तुम? ठीक ही कह रहे हैं। हम दोनों के दरमियान बहुत से फासले आने वाले हैं फैसल।
बेहतर है कि उससे पहले हम दोनों अपने अपना रास्ता लग गए। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम किन फासलों की बात कर रही हो? अमीरी और गरीबी के फासले। उसका हमारी मोहब्बत से क्या ताल्लुक? आंटी कभी भी मुझ जैसी गरीब लड़की को इस घर की बहू नहीं बनने देंगी। वो इफ्फत को तुम्हारी बीवी के रूप में देखती है। लेकिन मैं तो तुम्हें देख। फैसल, तुम अपने वालिदैन से बगावत करोगे? तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी करूँ। और अगर तुम्हारे कदम लड़खड़ा गए तो? आजमाना चाहती हूँ? आजमा। नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती, बस जाना चाहती हूँ। मारिया, इधर देख। मेरा हाथ छोड़ो फैसल। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूँ? पागलपन है ये। पागल बनाया किसने? तुम्हारी अम्मी और मेरे अब्बू ये रिश्ता कभी नहीं चाहेंगे। और अब्बू ने तो बचपन में ही मेरी शादी के लिए ताया अब्बू को शौकत के लिए ज़बान दे दी थी। वो अपने बड़े भाई को कभी नाराज नहीं करेंगे। I don't believe this. तुम आज की लड़की हो, बचपन की जुबान पर उस आवारा शौकत से तुम्हारा रिश्ता नहीं कर सकते। वक्त बदल चुका है। अब्बू के लिए वक्त नहीं बदला है। ताया जान के हमारे घर पे बहुत सारे एहसानात हैं। वो कभी भी अपने भाई को इनकार नहीं कर सकते। मैं उनकी मिन्नतें करूंगा, तुम्हारा रिश्ता मांगूंगा हर कीमत पर। प्लीज ट्रस्ट मी। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी बीवी नहीं बनी हूं मैं जो इस तरह हुक्म चला रहे हो मेरे ऊपर। हाँ, लेकिन शादी के बाद तो तुम्हारी हुक्म चलेगा ना। ऐसा हद है। अपनी बात मनवाने की आदत तुम्हारी कभी नहीं जाएगी, है ना? चलो, let's go. Get inside. और ये रहा आपका बैग। ओके, that's like a good girl. बहुत अच्छी है भाई बिरयानी। स्पाइसी। जुलेखा, पानी? पानी दो बेटा। एक हफ्ता हो चला आपके साहबजादे शौकत मियां की शक्ल देखे हुए। अल्लाह जाने कब घर आता है, कब घर से जाता है। ये सारा जुलेखा तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है कि वो इस तरह का हो गया। अगर तुम बचपन से उस पर सख्ती करती, उसके लाड न उठाती, तो आज ऐसा ना होता। कम से कम आज के दिन तो उसे घर होना चाहिए था। वो आजकल जावेद के साथ उठता बैठता, लोगों की उसके बारे में कुछ अच्छी राय नहीं है। कहते हैं कि 2 नंबर कामों में मुलविस रहता। अच्छा, तुम तो शर्म करो। जब देखो भाई के लिए जहर ही उगलते रहते हो। भाई ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम्हें मौका मिलना चाहिए बकवास करने का। आ गए साहबजादे, जाओ देखो, दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ोगे क्या? क्यों? तेरे पैसे लगे हैं दरवाजे में। हाँ तो पैसे तो मेरे ही लगे हैं इस पे। पढ़ाई के बाद अब्बू के साथ मैंने ही काम किया दुकान पे। तुम तो हर वक्त आवारागर्दियां करते रहते हो। बाप घर के अंदर काफी है, चिक चिक करने के लिए, लेक्चर देने के लिए तुझे बाप बनने की जरूरत नहीं है, समझा? फिर नशा करके आया? मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता। मैं भी तेरे मुंह नहीं लगना चाहता। मम्मी अब्बू क्या सोचेंगे? नशा वशा ना घर से बाहर उतार के आया कर। एक घर है, मैं खाना नहीं है। रोज की चिक चिक मत किया कर मेरे साथ। अच्छा, क्या कर लेगा? और तुझे क्या कर लूंगा? हाथ हटा, बड़ा इसकी लिहाज कर रहा हूं। अच्छा, मत कर आज लिहाज।
मत कर ले आजाद। तेरी इतनी जरूरत तूने मुझे हाथ लगाया। ये क्या, ये शोर क्यों मचा रहे हैं? लड़ पड़े हैं तो क्या कर रहे हो? हटो, शट अप। एक लगाऊं तुम्हें भी दूं उल्टे हाथ का। क्या हर वक्त हैवानों की तरह लड़ते रहते? कोई तमीज, कोई शराफत नहीं है तुम दोनों में। हद हो गई। ये वो साहबजादे हैं जिनके लिए आज रिश्ता लेने गया था मैं इनाम के घर मारिया का। उसने बड़े भाई का मान रखा और हां कर दी, वरना ये इस काबिल है कि इसे कोई रिश्ता दे? जाओ तुम भी अंदर जाओ, जाओ। बेगैरत कहीं का। क्या करियो? हाय, ये देख मैंने अच्छा लग रहा है ना? थिंक ये वाला ऑर्डर कर दे। सुफिया, क्या है मामा? इतनी रात हो गई है, ये बंद करो, देर हो रही है, जाके सो। अभी तो बैठी हूँ मामा, यही वक्त मिलता है। सुबह स्कूल जाओ, शाम में कोचिंग, फिर रात में होमवर्क, और इधर भी अब आके खड़ी हो गई है सर पे। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? तुम किस तरह बात कर रही हो? तमीज नहीं है बात करने की। खैर, तुम्हारा कसूर भी नहीं है, इस सोहबत का असर है। सुना तुमने मैं क्या कह रही हूँ? ये शट डाउन करो और अभी इसी वक्त जाके सो जाओ। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सोफी, बड़ा खा रही हो। हाँ तो तुम भी खाओ। के मारिया नजर नहीं आ रही? पता नहीं। जाओ भाई, मारिया को भी नाश्ते में बुलाओ। मारी बेबी तो निकल गई है। चली गई? कब? जी अभी थोड़ी देर पहले। ये कैसे हो सकता है? मैं देखता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मारिया को देखो मामा। बेटा वो जा चुकी है, तुम आराम से बैठो, नाश्ता करो। फोन ट्राई करता हूँ उसका। फोन भी बंद जा रहा है। फैसल, मैंने तुम्हें कुछ कहा था ना कि अपने डैड के साथ जाके ऑफिस में बैठो, ऑफिस संभालो, मगर तुम तो मेरी बात का नोटिस ही नहीं लेते हो। मामा आपको मारिया से क्या प्रॉब्लम है? बस यही कि वो मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है, क्योंकि और कोई वजह तो मुझे नजर नहीं आ रही। इससे ज्यादा कोई बड़ी वजह होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल। तुम कहना क्या चाहते हो? मामा आपको डैड के रिश्तेदारों से प्रॉब्लम है, इसलिए मारिया में भी आपको कोई खूबी नजर नहीं आती। आप कभी नहीं चाहेंगी कि डैड के रिश्तेदार में से कोई इस घर का हिस्सा बने। तुम कहना क्या चाहते हो? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम मुझसे? सॉरी मामा, आपको बुरा लगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता कोई जरूरत नहीं है बताने की। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम मुझे क्या बताना चाहते हो। जाने क्यों टूटे ख्वाब मेरे, देखे थे मैंने जो साथ तेरे। जाने क्यों टूटे ख्वाब मेरे, देखे थे मैंने जो साथ तेरे। हेलो आपने, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस टैक्सी में बैठी हुई हूँ, घर ही आ रही हूँ। आ रही है? क्यों? क्या मतलब क्यों?
मेरा घर है, मैं घर नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। आप बगैर इत्तला दिए आ रही हैं। अच्छा, एग्जाम कैसे है? हाँ बस कल लास्ट पेपर था। अच्छा सुने आप ही, मुझे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। कैसी खुशखबरी? ताया जान आए थे आपका और शौकत भाई का रिश्ता तय करने। माना कि वो मेरा अमीर भाई है, लेकिन उसकी बीवी ने हमसे छीन लिया है। अंगूठी पहनाने का मतलब जानते हैं? अगर नहीं जानता तो क्या खरीद कर लाता? तो फिर सबके सामने पहनाना। आई नो तुम किसी प्रॉब्लम को फेस कर रही हो, मुझे प्लीज बताओ क्या हुआ। जो बात तो मेरी आवाज सुन के जान लेते हो, वो दूसरे मेरा चेहरा देखकर भी नहीं पहचान पाते। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किया जा रहा है और मुझसे पूछने की जहमत तक नहीं की गई। आप खुश नहीं है आप ही? मैं समझी थी कि आप खुश होंगी। हाँ वाकई, इस वक्त तो मुझे खुशी से नाचना गाना चाहिए ना, जमीन और आसमान एक कर देना चाहिए। सानी, बात यह है कि जिस शख्स से मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं वो हर वक्त लड़ता झगड़ता रहता है। जरूरी तो नहीं कि वो आपसे भी लड़े। तुम इतनी तरफदारी क्यों करी? बात तरफदारी की नहीं है, रिश्तेदारी की है। वो कजन है हमारा, कोई गैर तो नहीं। आज बड़ा रिश्तेदारों का ख्याल आ रहा है तुम्हें? रिश्ता मेरा तय किया जा रहा है, इंटरेस्टेड तुम ज्यादा लग रही हो। कुछ तो बात है, तभी इतना चहक चहक के मुझे फोन पे खबरें सुना रही थी। एक बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग, ना ही मुझे वो शौकत पसंद है और ना ही उनके घर का माहौल। हमारी छोटी छोटी खुशियों से तो ताईजान इतना जलती है। कुछ भी हो जाए मैं नहीं करने वाली शादी। आप मुझ पर क्यों खफा हो रही हैं? जो भी हुआ है अब्बू और तायाजान के दरमियान हुआ है। मैं समझी थी कि आप खुश होंगी, आप तो उल्टा मुझ पर गुस्सा उतार रही हैं। अम्मी मेरी उंगली कट गई। अल्लाह, किधर तुम्हारा ध्यान होता है पागल लड़की। कितनी बार कहा है कि ध्यान से काम किया करो, लेकिन तुम्हें तो पता नहीं कहाँ तुम्हारा ध्यान होता है, कौन से ख्याली पुलाव में तुम लगी हुई होती हो। अम्मी। हाँ बोलो। मुझे शौकत से शादी नहीं करनी। क्यों? मुझे नहीं पसंद वो। खबरदार, आइंदा अपने मुंह से ऐसी बात भी मत निकालना। अगर किसी ने सुन लिया ना तो तुम्हारा तो वो हाल होगा कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अम्मी आप अब्बू को मना कर देना, वरना मैं खुद बात करूंगी उनसे। तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारे अब्बू मेरी बात मान लेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? जब उन्हें पता चलेगा कि मैं शौकत को पसंद नहीं करती तो वो सोचेंगे तो जरूर। मैं औलाद हूं उनकी अम्मी, मेरी हिम्मत नहीं अब्बू से ये सारी बातें करने की, इसलिए आपसे कर रही हूँ। क्या हुआ आप ही को? कुछ नहीं हुआ। जो बाहर देखो कौन आया। इसको यहाँ से पकड़ के रखो। अम्मी, जवाब नहीं दिया आपने मुझे। जिस दिन तुम्हारे अब्बू मेरे और तुम्हारे लिए अपने भाई से नाराजगी मोल लेंगे ना, समझ लेना कि सूरज कहीं और से निकला है। ना तो वो अपनी बात से पलटेंगे और ना ही वो अपने भाई को नाराज करेंगे। पकड़ो इसे। तो मुझे खुद काटती हूँ, तुम लोगों से तो कुछ होता ही नहीं है। अस्मत तुम? क्यों? मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। अंदर आओ।
हाँ, रास्ता छोड़ोगी तो आऊंगा ना। ओ हाँ सॉरी, आओ अंदर आ जाओ। सानी वो एक काम था तुमसे। हाँ जो भी काम है अंदर आके बता देना। नहीं अंदर नहीं, अकेले में तुमसे, मतलब सिर्फ तुमसे वो काम। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने तुम्हारे अब्बू से बात नहीं की होगी? जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हारे लिए उनके सामने खड़ी हुई हूँ और वो उल्टा मुझसे खफा हो गए, कहने लगे कि तुम हम दोनों भाइयों में दरारें पैदा कर रही हो। उन्हें तो इससे अच्छा रिश्ता और कोई नजर ही नहीं आता और अपने भाई को तो वो नाराज करना नहीं चाहते। अम्मी क्या मामू जान हमारी अपनी नहीं? बेटा ये ख्वाब देखना छोड़ दो। कहाँ हम कहाँ वो। माना कि वो मेरा अमीर भाई है, लेकिन उसकी बीवी ने हमसे छीन लिया है। एक दफा मैंने बातों बातों में उसे जिक्र किया था कि दोनों बेटियों में से एक का रिश्ता ले लो, लेकिन उसने ऐसे टाल दिया जैसे कोई सुना ही ना हो। जाहिर है गरीब बहन के लिए वो अमीर बीवी को तो नाराज नहीं कर सकता ना। क्या छुपा रहे हो? दिखाना नहीं था तो साफ साफ बता दो। यूं आंख मचोरी क्यों खेल रहे हो? दिखाना होता तो छुपाने का फायदा। देखे बगैर बताओ तो मानो। मैं जुमी थोड़ी ना जो बिना देखे बता दो। जादूगरनी तो दिलों पर कब्जा करने वाली। हाथी बनाना कोई तुमसे सीखे। कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, उनको देखकर अपने आप बातें निकल आती हैं। बड़े लड्डू फूट रहे हैं तुम्हारे दिल में। तुम्हारे दिल में भी तो फूट रहा है। क्यों? गलत का? मुझे नहीं पता। इससे पहले कि मैं तुम्हारी बातों के चक्कर में पड़ूं, मैं तो चली। तुम करो दीवारों से बातें जितनी मर्जी करनी। अच्छा रुको ना अनी, देखो ना कितनी प्यारी है। असगर तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। जरा दिखाओ। दिखाने की नहीं है ये, तुम्हें खुद पहना होगा। अंगूठी पहनाने का मतलब जानते हो? अगर नहीं जानता तो क्या खरीद कर लाता। तो फिर सबके सामने पहनाना। हाँ उसी दिन का तो इंतजार है। शौकत भाई और मारिया की शादी हो जाए जल्दी से। उन दोनों की शादी हो ही नहीं रही, जबकि बचपन से ही मारिया आपी और शौकत भाई आपस में एंगेज है, लेकिन पता नहीं क्यों बड़ों के कान खाने पड़ते हैं। रोज बोलता हूँ अब्बू से, भाई शौकत भाई की शादी करवाएं, शायद सुधर जाए वो। मुझे तो नहीं पता कि वो शादी के बाद भी सुधरेंगे या नहीं, लेकिन हमारे लिए बोलता हूँ। आई अम्मी। आंटी घर जाके खाना खा लेता मैं, वैसे भी अम्मी वेट कर रही होंगी। एक ही घर की बात है बेटा। ये बात भी है। और वैसे भी मारिया भाभी की रुखसती होगी तो हमारे घर ही आएंगी, फिर इनके हाथों का खाना नसीब होगा हमें। और आंटी मैं तो बोलता हूँ कि एंगेजमेंट के बाद फौरन शादी हो जानी चाहिए। अच्छा इतनी भी क्या जल्दी है? आंटी आपको नहीं होगी, लेकिन मुझे बहुत जल्दी है भाभी को घर ले जाने की। मैं ना अम्मी अब्बू की डांट खा खा के उकता गया। अम्मी कोई काम काज कर नहीं पाती, अब्बू भी बूढ़े हो गए, मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं। तो मारिया भाभी घर आएंगी तो शायद कोई तब्दीली आ जाए। क्यों भाई सानिया? हाँ ये बात तो है। वैसे मारिया भाभी पेपर्स कैसे हुए आपके? अच्छे गए। आप कुछ मुतमईन नहीं लग रही, क्या बात है? जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा ना। अभी से ढंडोरा पीटने का तो कोई फायदा है नहीं। तो आंटी आप भाभी को शादी की शॉपिंग पर कब लेके जा रही हैं? अजमत मुझे ये बार बार भाभी बोला बंद करो। लेकिन मैंने तो आपको पहले भी कई बार भाभी बोला। और मैंने पहले तुम्हें कई बार मना भी किया, भूल गए तुम? किस लहजे में बात कर रही हो तुम?
मारिया, मारिया। क्या हो गया हमारी भाभी को? कुछ नहीं, वो अभी एग्जाम खत्म हुए ना, तो शायद उसका प्रेशर है। लो। नहीं बस आंटी, थैंक यू। अजमत की तो ऐसी की तैसी, 2 मिनट में उसका दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। ये आपने ठीक नहीं किया आप ही। और वो जो कर रहा था मुझे भाभी भाभी बोलकर, वो ठीक है? उसे क्या पता था कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं है? क्या मतलब क्या पता? उसको नहीं पता उसके भाई की हरकतें कैसी हैं। एक तो खानदान की शादी में यही मसला है, लड़कों के ऐब नजर नहीं आते। हमारा बेटा मासूम है, लड़की आएगी उसको खुद ही सुधार देगी। उनको नहीं पता, लड़की उसको सुधार दे खुद बिगड़ जाती है। ये क्या हो गया है आप ही? आपको पागल हो गई हूँ मैं। तो अपना ये पागलपन उन पर उतारें जो आपकी जिंदगी का फैसला कर रहे हैं। अब्बू और ताया जान के सामने तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। बेचारे अजमत को आपने इतना सुना दिया। बेचारा अजमत? तुम्हें क्या हो गया सानी? उन लोगों की इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें वो बेचारा नजर आ रहा है, तुम्हें अपनी बहन बेचारी नजर नहीं आ रही? ऐसी बात नहीं है, बात तरफदारी की नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ समझा रही हूँ। आप किसी और का गुस्सा किसी और पर उतार कर आई हैं। तुमने समझा दिया, मैं समझ गई। अब प्लीज जाओ, मुझे थोड़े टाइम अकेले गुजारना है। वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। खैरियत है? आओ, मारिया के एग्जाम खत्म हो गए होंगे, गुजर रहा था यहाँ से, सोचो से मिलता जाऊं। तुम मुझे मेरी हद से कहोगी? हाँ, मेरी तरफ फोन करो। अभी से ना मेरे मालिक बनने की कोशिश मत करो तुम। मालिक तो मैं हूँ तुम्हारा। शौकत! शौकत! कहाँ है तू? बाहर निकल! क्या हो गया? क्या बात है? खैरियत है? खैरियत होती तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता उसकी वजह से। क्या हो गया? कोई गलती हो गई उससे? गलती होती तो मैं समझाने आता, लेकिन वो तो हम सबका बाप बनने की कोशिश कर रहा है। मारियो वो चिल्ला रहा था तुम पर, मैंने खुद सुना। हाथ तो नहीं उठाया उसने? ऐसी कोई बात नहीं है फैसल, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपस में बहस हो रही थी तो बस। लेकिन अब मैं शौकत को मारिया का रिश्ता नहीं दे सकता। शौकत का मिजाज ऐसा नहीं है कि वो मारिया को खुश रख सके। किया था तुझे इश्क बेपना, मिला है मुझे गम बेपना।